Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter cell structure and functions. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स और उनके आपस में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स और उनका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। जो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल सेल में ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी रियल न्यूक्लियस नहीं होता। The organisms made of prokaryotic cells are called prokaryotes. जो organisms prokaryotic cells के बने होते हैं उन्हें हम prokaryotes बोलते हैं। prokaryotes में pro का मीनिंग होता है primitive and carrion का मतलब होता है nucleus. तो that means primitive sort of nucleus. जितने भी prokaryotics होते हैं वो simple होते हैं and unicellular organisms होते हैं। तो जो simple unicellular organisms होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और आपके बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं। बैक्टीरियम आपका प्रोकैरियोट हो जाता है क्योंकि उसके पास अपना रियल न्यूक्लियस नहीं होता, ना उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स पहले लिविंग थिंग्स थे जो कि अर्थ पर इवॉल्व हुए थे। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है और न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस वे में यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा सेल आपका यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाता है क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है विच इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके ऑनियन पील सेल्स, चीक सेल्स, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स। एक ह्यूमन बीइंग, एक लॉइन, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड्स, रोज प्लांट, नीम ट्री, मशरूम ट्री, क्या नहीं, ये सभी यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। हमारे ऑर्गेनिजम्स वैरायटी और सेल नंबर दिखाते हैं, सेल शेप दिखाते हैं, सेल साइज भी दिखाते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत ही टाइनी सेल्स के बने होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं नंबर ऑफ सेल्स में डिफ़र कर सकते हैं, अपने सेल्स के शेप में डिफ़र कर सकते हैं और साइज सेल का वो भी डिफ़र कर सकता है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट शेप्स के सेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब वैरायटी इन द नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल वेरी करता है। किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सेल्स भी होते हैं, किसी में कम भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। यही एक वैरायटी होती है नंबर ऑफ सेल्स। तो ये डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कितने सेल्स हैं, तो हम उसको यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। जैसे
अगर कोई सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल. तो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वन सेल को आप सिंगल सेल भी कह सकते हैं, इनको आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, क्लामाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया. जो सिंगल सेल होता है इन ऑर्गेनिजम्स का, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, जो कंप्लीट इंडिविजुअल की तरह, क्योंकि यही सेल, आपका सिंगल सेल, आपके सारे ही नेसेसरी लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अमीबा की बात करें तो अमीबा एक टाइनी एनिमल है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन जितने भी बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ हैं, चाहे वो टेकिंग इन फूड हो, चाहे आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हो, आपकी मूवमेंट हो, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस हो, या एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक वही सेल आपका सारी ही लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है. लेकिन इसी तरह के फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गेन्स परफॉर्म करते हैं या ऑर्गेन सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं, जो कई तरह के सेल्स के बने होते हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. साइज के ऊपर डिपेंड करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हो सकते हैं. ज़्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे रोज प्लांट, नीम ट्री, रैट या ह्यूमन बीइंग या एलिफेंट. ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स को ज्वाइन करके आपस में बने हुए हैं. चाहे वो छोटा ट्री हो, बड़ा ट्री हो, ह्यूज एनिमल हो, एलिफेंट हो, ह्यूमन बॉडी हो, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो शेप्स में वेरी करते हैं, साइजेस में वेरी करते हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. Rat is a small organism whereas an elephant is a big organism. Obviously हम जानते हैं कि rat छोटा ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट बड़ा ऑर्गेनिज्म है. तो rat में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कम होते हैं, लेकिन एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं. लेकिन rat में नंबर ऑफ सेल्स कम होने की वजह से ऐसा नहीं है कि उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. तो अगर नंबर ऑफ सेल्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लाइफ फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है. ये अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. So that's all for the day. Thank you so much.